वहां से देखो माता जी की तरफ से यहां तक है ना। अभी आपको ये दृश्य देखने मिल रहा है, सुमति धाम में तो अकल्पनीय हो जाएगा। अब हम सभी हाथ जोड़ लें। आचार्य भगवान विनम्र सागर जी महाराज से निवेदन करते हैं कि अपनी मंगल देशना से हम सबको उपकृत करें। आचार्य श्री आशु कवि हैं, इतने बड़े संघ के नायक हैं और आचार्य विराग सागर जी के सबसे पढ़े लिखे आचार्यों में से हैं। और जो अपन सभी गुनगुनाते हैं, जीवन है, हाँ बस वो सुनाएंगे, सुनो सुनो, वो आचार्य श्री द्वारा रचित है। और 9000 महाराज जी ने कहा था और हमें अभी खबर आई कि 9002 हो चुके हैं। आचार्य श्री से निवेदन करते हैं अपनी मंगलवाणी से हम सबको संतृप्त करें। नमोस्तु आचार्य श्री। एक बार सभी लोग उच्च ध्वनि में नमोकार मंत्र का उच्चारण कर लें। ओम नमो अर्यंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आयर्याणम, ओम नमो वज्रायणम, ओम नमो लोय सवसाउनम, ओम नमो लोय सवसाउनम। बोले 1000 श्री आदिनाथ भगवान की, 1000 श्री पार्श्वनाथ भगवान की, 1000 श्री महावीर भगवान की, अरम बोधाचार्य श्री कुंद कुंद भगवान की, अरम बोधाचार्य गुरु श्री विराग सागर जी गुरुदेव की, हिंसामयी जैन धर्म की। 108 विनम्र सागर जी महाराज के समस्त आचार्य संघ की। संत जहाँ आ जाते हैं फूल वहाँ खिल जाते हैं। संत जहाँ आ जाते हैं फूल वहाँ खिल जाते हैं। संत जहाँ सबके मन हर्षाते हैं, सबके मन हर्षाते हैं, सबके मन हर्षाते हैं। गुरु का दर्शन मिल जाए जीवन दशा बदल जाए। गुरु का दर्शन मिल जाए जीवन दशा बदल जाए। गुरु का दर्शन मिल जाए जीवन दशा बदल जाए। गुरु का दर्शन मिल जाए जीवन दशा बदल जाए। गुरुओं की सेवा हो गुरुओं की सेवा सब कष्ट मिटाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी होनी अनहोनी कब क्या घट जाए। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जहाँ जहाँ गुरु जाते हैं तीर्थ वही बन जाते हैं। जहाँ जहाँ गुरु जाते हैं तीर्थ वही बन जाते हैं। जहाँ जहाँ गुरु जाते हैं
तीर्थ वही बन जाते हैं। जहाँ जहाँ गुरु जाते हैं तीर्थ वही बन जाते हैं। सम्यक फूल खिलाते हैं, सम्यक फूल खिलाते हैं। सम्यक फूल खिलाते हैं, सम्यक फूल खिलाते हैं। गुरुओं के गुण गाते हैं, वो गुलशन बन जाते हैं। गुरुओं के गुण गाते हैं, वो गुलशन बन जाते हैं। संतों का दर्शन हो संतों का दर्शन भगवान दिखाए। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी होनी अनहोनी कब क्या घट जाए। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जब कभी तुम्हें मंदिर जाना हो, मंदिर में जाने का भाव बन जाए, मंदिर में जाने लगो, मंदिर में जाने का मन हो जाए, रास्ते में अगर कहीं कोई मुनि महाराज के दर्शन मिल जाए और ये पता चले कि मुनि महाराज इधर से आ रहे हैं, मंदिर इधर है, तो पहले मुनि महाराज के दर्शन करना, मंदिर बाद में जाना। क्योंकि हो सकता है कि मुनि महाराज इधर से आ रहे हो और वो इधर चले जाए, मंदिर तो वहीं रहेगा, मुनि महाराज वहां नहीं मिल पाएंगे। और ध्यान रहे, मुनि महाराज के संग आ गए तो बहुत जल्दी सुधर जाओगे। भगवान के पास गए तो इतनी जल्दी सुधार नहीं होगा। भगवान के पास तुम 20 साल तक रोज जाइए, तब भी तुम्हारे जीवन में बदलाव आ जाए ये जरूरी नहीं है। और 1 साल महाराज के साथ तो आ जाइए, अगले साल खुद ही तुम्हारे हाथ में पिच्छी होगी। भगवान तुम्हें 20 साल में पिच्छी नहीं दिला पाएंगे और मुनि महाराज 1 साल में ही तुम्हें बदल देंगे। फिर तुम्हें मंदिर नहीं जाना पड़ेगा, लोग ही मंदिर समझ के तुम्हारे पास आने लगेंगे। ये मुनियों के पास आने का चमत्कार है। हम साधुओं के दर्शन इतने कर पा रहे हैं। आचार्य विराग सागर जी महाराज महाराष्ट्र में, जब उन्हें ये एहसास हुआ कि लगता है कल का दिन मेरे जीवन का अंतिम दिन है, ऐसा एहसास होना हर किसी के वश की बात नहीं है। आपको नहीं मालूम हो कि कितना सारा उनके पास पुण्य होगा। कहते हैं एक मुनिराज को दीक्षा देना 100 मंदिर बनाने के बराबर है। एक मुनिराज को दीक्षा देना 100 मंदिर के बराबर है। और एक मुनि की समाधि कराना 200 जिन मंदिर के बराबर है। अगर किसी ने 200 जिन मंदिर बनवा दिए हो और एक मुनि महाराज की समाधि करा दे, एक बराबर है, उससे भी ज्यादा पुण्यदायी है। अब विचार करिए, आचार्य विराग सागर गुरुदेव ने मालूम है कितनी समाधि करा दी? 61 साल की उम्र में, 61 साल की उम्र तक आचार्य विराग सागर महाराज जी ने लगभग 149 समाधि करा दी। एक 149 समाधि। आप 1000 साल का इतिहास देखिए। 1000 साल के इतिहास में अभी तक कोई ऐसे आचार्य नहीं हुए जिन्होंने 150 समाधि करा दी। कोई नहीं हुए। और आगे जब तक हम यहां रहेंगे और तुम यहां रहोगे,
तब तक भी कोई नहीं करा सकेगा, तब तक भी कोई 150 समाधि नहीं करा सकेगा। ये आचार्य श्री का पुण्य था। विचार करिए, एक समाधि में 200 जिन मंदिर के बराबर पुण्य होता है, तो 150 समाधि में कितना पुण्य होगा। कितने मंदिर बना दिए, कितने मंदिर आचार्य श्री ने खड़े कर दिए। इतना सारा पुण्य जिनके जीवन में हो और उन्हें पूर्वाभास हो जाए, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आचार्य विमल सागर महाराज जी को भी पूर्वाभास था। उन्होंने भी सवेरे ही घोषित कर दिया था, सब लोग आहार करने जाइए। और सारे लोग बोले आप आहार करने नहीं जा रहे, बोले आप सब लोग आहार करने जाइए। और सबका उन्होंने आहार करा दिया। और आहार कराने के बाद फिर जाकर के उनकी शाम के समय में समाधि हुई। उन्हें पूर्वाभास था, निमित्त ज्ञानी थे। हम ये कहें, ये इतना पुण्य ऐसे ही अर्जित नहीं हो जाता। कितना सारा पुण्य अर्जित किया, इतनी सारी दीक्षाएं दी। हम तो कभी कभी जब 2017 में आचार्य श्री के सामने जब हमने एक बात कही, हमने कहा हमारे आचार्य श्री बहुत चालाक है। आचार्य श्री तो मेरी शक्ल देखने लगे, बोले हमने कौन सी चालाकी कर दी, वो तो मेरी शक्ल देखने लगे। और वो बड़े गौर से सुनने लगे कि क्या कहने जा रहे हैं, हम चालाक क्यों हैं। हमने कहा हमारे आचार्य श्री बहुत चालाक है। आचार्य श्री ने लगभग 250 से 300 दीक्षा यहां दी और एक बहुत बड़ा संघ खड़ा कर दिया और 150 समाधि करा के एक संघ ऊपर भी खड़ा कर दिया। बोले आप भी बड़े सख्ते में आ गए होंगे, ऐसी कौन सी चालाकी कर दी आचार्य श्री ने। लेकिन बताओ चालाक है कि नहीं। 150 समाधि करा के समाधि करने वाले कहाँ जाते हैं, ऊपर जाते हैं। आप लोगों में से तो कोई ऊपर जाना नहीं चाहता। अभी जाना चाहते हैं? कोई नहीं जाना चाहता, कोई नहीं जाना चाहता। और स्वर्ग कौन जाना चाहे। स्वर्ग जाने के लिए मरना पड़ेगा। जब स्वर्ग की बात बता रहे थे, स्वर्ग में इतना 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 वैभव होता है, इतनी इतनी देवियाँ होती हैं, ऐसा ऐसा वैभव होता है, बहुत सारी बातें एक टीचर अपने विद्यार्थियों को बता रही थी। और फिर उन्होंने एक प्रश्न कर दिया, अच्छा ये बताओ स्वर्ग कौन कौन जाना चाहता है। सारे बच्चों ने हाथ उठा दिए, हम भी जाना चाहते हैं, हम भी जाना चाहते हैं। सब बच्चों ने हाथ उठा दिए, एक बच्चे ने हाथ नहीं उठाया। तो टीचर ने उसी के पास जाके पूछा, बेटा सारे लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं, तुम स्वर्ग नहीं जाना चाहते। बोले नहीं। बोले क्यों। बोले नहीं जाना चाहते। बोले बताओ तो, स्वर्ग में इतना सारा वैभव है, इतनी सारी देवियां होती हैं, सब कुछ मिलता है और कुछ भी नहीं करना पड़ता है, सब कुछ प्राप्त होता है, तुम क्यों नहीं जाना चाहते। नहीं जाना चाहते। बच्चे ने गुस्से में कहा। तो टीचर ने हाथ फेर के पूछा क्यों नहीं जाना चाहते। बोले मेरी मम्मी ने कहा है स्कूल से घर नहीं आए तो हाथ पांव तोड़ देंगे, हम नहीं जाना चाहते, जो जाना चाहते वो जाए। आचार्य श्री एक स्वर्ग में एक उन्होंने संघ खड़ा कर दिया। जैसे ही हमने कहा एक संघ तो यहाँ है इतना बड़ा और एक संघ वहाँ है, जब यहाँ कहीं जाते हैं तो सारे शिष्य उनके स्वागत में खड़े हो जाते हैं, आइए स्वागतम। और जब यहाँ से वहाँ जाएंगे तो वहाँ भी 150 लोग तैयार खड़े होंगे, स्वागतम। तो हमने कहा हमारे आचार्य श्री बहुत चालाक है। तो आचार्य जी बहुत देर तक तो हंसे। बोले हमने तो ऐसा सोचा ही नहीं था कि हम ऊपर एक संघ बनाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आचार्य श्री ने अंत समय में जब अंत समय जान लिया और एक दिन पहले ही अपनी बात को रखा और अपना उत्तरदायित्व सौंपा
तो आचार्य विशुद्ध सागर महाराज जी के हाथ में सौंपा। विशुद्ध सागर जी महाराज आप जानते हैं, अगर उनकी हाइट देखे तो सबसे छोटे हैं। उनके जितने भी मुनि महाराज हैं, और अगर वो बीच में आ जाए तो दिखे ही नहीं, वो पता ही नहीं चले कि महाराज कहाँ हैं, तो छोटे हैं, लेकिन वो विचारों से बहुत ऊंचे हैं, आध्यात्मिक संत हैं, और जिनका नाम ही विशुद्ध नहीं है वो हर तरफ से विशुद्ध हैं। आचार्य श्री ने वो उत्तराधिकार उनके लिए सौंपा। अब नजदीक होते तो उनको सौंप करके जाते, अब वो नजदीक थे नहीं, वो लगभग 600 किलोमीटर दूर थे। इतनी दूरी से इतने नजदीक आया नहीं जाता, और आचार्य श्री ने उनको उत्तराधिकारी बना करके और शाम को 7 बजे ऐसा कार्य किया, और लगभग 2:30 बजे आचार्य श्री ने देवलोक को प्राप्त कर लिया और वहाँ से समाधि को प्राप्त किया। उनको उत्तराधिकारी बनाने के कारण और आचार्य विशुद्ध सागर महाराज इंदौर वासियों को भाने के कारण सारे इंदौर वासियों का पुण्य उदय आ गया। और ऐसा पुण्य आया, हम तो ये कहें यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब अपनी अपनी एक डायरी में लिखें, ये वही लोग हैं जो 100 भव तक पूर्व में 100 भव तक ये भावना करके आए हैं कि मुझे किन्हीं दिगंबर साधुओं के दर्शन हो। ये इतने वही लोग हैं, बाकी की और नहीं मालूम, लेकिन इतने वही लोग हैं जिन्होंने 100 भव पहले 100 भव तक ये भावना की होगी कि हमें साधुओं के दर्शन मिले, और आज उनकी ये भावना 1-2 साधु की जगह इतने सारे साधुओं के दर्शन मिल रहे हैं। इतना बड़ा समोसरण दिखाई दे रहा है। ये आचार्य विराग सागर महाराज जी की एक बगिया है, उनकी कृपा है, और उसमें भी आचार्य विराग सागर महाराज जी के द्वारा आचार्य विशुद्ध सागर महाराज जी को उत्तराधिकारी बनाने की एक कृपा है। वो कृपा आप सभी को आज नजर आ रही है, दिखाई दे रहा है। तब ये बात लिखी थी, गुरुओं का दर्शन हो, गुरुओं का दर्शन भगवान दिखाए रे जीवन में, ओ जीवन में होनी अनोनी, होनी अनोनी, कब क्या घट जाए रे। और ये वाली योजना हमारे आदित्य सागर महाराज ने तैयार की है। इन्होंने कोटा से समाचार भेजा, महाराज अगर, बिल्कुल सही कहा, पहले हमें समाचार भेजा और ये कहा महाराज अगर इंदौर में ये कार्यक्रम कराया जाए तो कैसा होगा। तब हमने कहा था हमें सबसे बढ़िया होगा, इन्हें चाहे जैसा हो। क्यों होगा? वो इसलिए इन्हें तो कोटा से चल के आना पड़ा, हमें भोपाल से ही चल के आना पड़ेगा। सबसे नजदीक मेरा होगा, हमें सबसे कम चलना पड़ेगा और हम जल्दी पहुंच जाएंगे। और सही बात है, आचार्यों में सबसे पहले हम ही आ गए। हमने वहां भी कहा था कि झांसी में जब युग प्रतिक्रमण हुआ तो सबसे पहले हम ही पहुंच गए पूरी व्यवस्था देखने, और जब पथरिया में हुआ तब भी सबसे पहले हम ही पहुंचे, 1 महीने पहले पहुंच गए। और सबसे बाद में विशुद्ध सागर जी आए। देखो बारात में बाराती पहले जाते हैं कि दूल्हा? और यहाँ बताओ हम पहले या बाराती पहले आ गए।
तो हम पहले आ गए यहाँ, और यहाँ भी हम ही सबसे पहले आए। तो आदित्य सागर महाराज ने जब ये कहा कि महाराज इंदौर कैसा रहेगा, हमने बहुत अच्छा रहेगा, और आप आओगे बाद में, हम पहले ही आ जाएंगे। लेकिन जो हमसे पहले आ गए, ये बात अलग है। ये हमसे पहले आ गए, वो इसलिए आ गए कि उन्होंने कहा कि महाराज हम आपका स्वागत करेंगे, अब की बार हमें सबका स्वागत करने के लिए मिलना चाहिए। आचार्य विश्व सागर महाराज, उपाध्याय विश्व सागर महाराज, सबका स्वागत करने का अवसर हमारे आदित्य सागर जी को प्राप्त हुआ, इसलिए ये सबसे पहले आ गए। और आकर के इन्होंने सारी व्यवस्था देख रहे हैं और बहुत अच्छी योग्यता भी रखते हैं। अभी कह रहे थे हमारे संघ में सबसे पढ़े लिखे महाराज हैं, वो सबसे पढ़े लिखे थे, वो सबसे पहले थे। हमारे आदित्य सागर MBA क्या कम है? हमारे आदित्य सागर महाराज जी तो है। और आचार्य विश्व सागर महाराज जी के संघ में तो सब पढ़े लिखे महाराज हैं, सब। कोई MBA है, कोई इंजीनियर है, कोई CA है, सब पढ़े लिखे हैं। वो हम ही अकेले पढ़े लिखे नहीं हैं। हम आचार्य विराट सागर महाराज जी के संघ में थे, ये तो पहले से ही पढ़े लिखे हैं। सब आजकल सब पढ़े लिखे साधु हैं। हम ये कहें बहुत अच्छी व्यवस्था देख रहे हैं और बहुत अच्छा इनका उपयोग भी है, बहुत अच्छा मन भी है और बढ़िया लिखते भी हैं। हमें बताया बहुत सारे श्लोक लिख रहे हैं। हमने तो जीवन में पानी की बूंद लिखा है, ये तो बहुत सारे अलग अलग लिख रहे हैं। इनकी भी लेखनी अच्छी है। हम ये कहें सभी लोग इतने सारे साधुओं के दर्शन कर रहे हैं, ये सभी की आंखों को बहुत बड़ा आनंद प्राप्त हो रहा है। और स्वर्ग तो कोई जाना नहीं चाहते, कोई नहीं जाना चाहते, हमें मालूम है। सबसे ये कहा होगा सीधे घर आना, सबसे यही कहा होगा, इसलिए सब लोग चुपचाप बैठे हैं, सब हाथ नीचे किए हुए हैं। तो हम ये कहें यहाँ सभी साधुओं का दर्शन करके आनंद लीजिए। सब लोगों के लिए मेरा खूब आशीर्वाद है, सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें। जय बोलिए परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विराट सागर जी गुरुदेव की जय बोलिए आचार्य भगवान विनम्र सागर जी गुरुदेव की। आप लोगों की जय।